हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आज जो स्टोरी मैं आप सबको बताने वाला हूं, ये सब मेरी दीदी के साथ हुआ था। हालांकि इस वक्त मेरी दीदी अब एक स्कूल टीचर है और वो लखनऊ में जॉब करती है। पर जब मेरी दीदी के साथ ये वाकया हुआ तब वो टीचिंग का ही कोर्स कर रही थी। उन दिनों वो एक हॉस्टल में रहा करती थी। वहां पर उनकी कुछ फ्रेंड्स भी बन गई थी। दीदी के रूम में 3 और लड़कियां सोती थी। सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन एक रात मेरी दीदी सो रही थी। हुआ यूं कि अचानक उनकी आंख खुल गई। उन्होंने समय देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। उन्हें वॉशरूम जाने का फील हुआ तो वो वॉशरूम करने के लिए उठकर जाने लगी। बाथरूम उनके रूम से थोड़ी बाहर दूरी पर था। वो ठीक अपने रूम से निकलकर बाथरूम जा ही रही थी कि तभी उनकी नजर नीचे ग्राउंड पर बने एक झूले पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस झूले पर कोई बैठा हुआ था। वो ठीक कुछ गुनगुनाकर झूला झूल रहा था। मेरी दीदी सोच में पड़ गई कि इतनी रात गई, यहां कौन हो सकता है। यही सोचकर दीदी उसके पास जाने लगी, ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन है जो इस समय बिना डरे मजे से झूला झूल रहा है। दोस्तों, जब मेरी दीदी उसके पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो एक लड़की है जो व्हाइट कलर के गाउन पहनकर आराम से झूला झूल रही है। दीदी फिर सोचने लगी कि भला ये लड़की इतनी रात गई यहां क्या कर रही है, क्या उसे डर नहीं लगता। बस यही सोचते सोचते मेरी दीदी ने अपना हाथ जैसे ही उसके कंधे पर रखा तो मानो उस लड़की ने पलटकर मेरी दीदी की तरफ देखा। दीदी एकदम शॉक हो गई। उन्होंने देखा कि ये तो हॉस्टल की वही लड़की है जिसे सब पागल पागल बोलकर उसका मजाक बनाते हैं। दोस्तों, वो लड़की हमेशा अकेले ही रहती थी। हॉस्टल में कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था। और तो और वो अपने रूम में अकेले ही सोती थी, क्योंकि कुछ लड़कियों का कहना है कि वो लड़की रात में सोते वक्त अजीब अजीब हरकतें करती है। बस यही कारण था कि सब उससे दूर ही रहते थे, कुछ तो उससे डरते भी थे। खैर, उसके पीछे पलटते ही दीदी बहुत डर गई, क्योंकि उसकी आंखें एकदम सफेद थी और वो दीदी को देखकर गुर्राने लगी। यकीन मानिए, ये सब देखकर दीदी इतना ज्यादा डर गई कि वो सीधा अपने रूम में जाकर चुपचाप लेट गई। जाहिर सी बात है कि उस वक्त उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी। वो बस चादर को पूरा सर तक ढककर आराम से लेटी हुई थी। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। फिर जब सुबह हुई तब दीदी ने कल रात वाली बात अपने सभी दोस्तों को बताई। उनमें से कुछ ने उनका भरोसा किया, लेकिन कुछ ने उनका वहम समझकर ये बात हंसी में उड़ा दी। 2 दिन जैसे तैसे बीत गए, पर अगली रात को दीदी जानबूझकर सो नहीं रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि क्या वो लड़की आज भी वहीं पर आएगी या नहीं। ऐसा करते करते रात के 2 बज गए। दीदी धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और अपने फर्स्ट फ्लोर की विंडो से देखने लगी। उन्होंने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे चलकर आई और झूले में बैठ गई। लेकिन इस बार दीदी उसके पास नहीं गई, क्योंकि दीदी पहले से ही डरी हुई थी। इसके बाद दीदी ने भागकर अपनी एक फ्रेंड को जगाया, जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। दीदी अपने उस बेस्ट फ्रेंड को उठाकर उसी फ्लोर की विंडो के पास ले गई और कहने लगी कि वो देखो। दोस्तों, उनकी फ्रेंड ने जब ये देखा तो वो भी थोड़ा डर गई। उनकी फ्रेंड उस लड़की के पास जाना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उसे रोक दिया। वो दोनों बात करते रहे और उसको देखते रहे। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो लड़की झूला झूलने के बाद पीपल के पेड़ के पास गई और पीपल के पेड़ के पास जाकर जोरों से चिल्लाने लगी। दोस्तों, उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हमें बर्दाश्त तक नहीं हो रही थी। दोस्तों, पता नहीं कैसे उसकी वो चीख मेरी दीदी और उसकी फ्रेंड के अलावा किसी को भी नहीं सुनाई थी। इसके बाद दीदी और उनकी फ्रेंड दोनों भागकर अपने रूम में आ गए। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वो लड़की उनके रूम की विंडो के पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। वो ठीक एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देखने लगी। दोनों इतना ज्यादा डर गए कि दोनों की एक साथ चीख निकल गई। चीख सुनकर उनकी बाकी की फ्रेंड भी तुरंत उठ गई। उन्होंने इतनी रात को इस तरह चिल्लाने का कारण पूछा। उन्होंने बाकियों को भी सब बताया, लेकिन किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया। उल्टा बुरा सपना बोलकर वो दोबारा सो गई। रात बीत गई। अगली सुबह उन्होंने अपने हॉस्टल के वार्डन से बात की
और उन्हें सब कुछ बताया, जो भी रात उन्होंने देखा था। वार्डन ने उनकी बात पर यकीन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनके साथ चलकर देखने की बात करी। तीनों उस लड़की के रूम में गए और वहां पर दोस्तों उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि वो लड़की अपनी रूम की छत पर उल्टा चल रही थी। उस वक्त दीदी और उनकी फ्रेंड ये देखकर वहीं पर बेहोश हो गई। वार्डन ने भागकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उन्हें मेंटली अनस्टेबल बोलकर मेंटल असाइलम में एडमिट के लिए बोल दिया। दीदी को बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दोस्तों उसी रात जब उस हॉस्टल का वॉचमैन अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ में कोई बैठा हुआ था। जब वो वॉचमैन ठीक उस पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि वही लड़की उस पीपल के पेड़ में बैठकर किसी जानवर को खा रही थी। वॉचमैन चिल्लाता हुआ सीधा हॉस्टल के वार्डन के पास गया। पहुंचकर उसने तुरंत उसे सब कुछ बताया। वार्डन समझ चुका था कि जरूर यहां कुछ ना कुछ तो है। वार्डन ने तुरंत पंडित को बुलाया। पंडित के आने के बाद दोस्तों ना जाने क्यों उस लड़की में ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो कि पंडित भी उसे ठीक नहीं कर सका। उल्टा वो खुद डर के भाग गया। इसके बाद वार्डन ने उसके पेरेंट्स को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बताया, जिसके अगले दिन उसके पेरेंट्स वहां आकर उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों इसके बाद उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे हॉस्टल के एक बूढ़े काका ने बताया कि जो हमारे हॉस्टल की सफाई का काम करते थे उन्होंने बताया था कि उस पीपल के पेड़ में एक कील गड़ी हुई थी। दरअसल कई साल पहले इस पीपल के पेड़ में एक बुरी आत्मा का वास था। कहते हैं कि एक तेजस्वी साधु थे, उसको अपने कब्जे में करके उसे कील में अभिमंत्रित करके इस पेड़ पर गाड़ दिया था, जो कि शायद उस लड़की ने निकाल दिया था। सबका कहना है कि इसीलिए वो बुरी आत्मा इतने साल के बाद आजाद हो गई। शायद उसने उस बेचारी लड़की के शरीर में कब्जा कर लिया है।